में पूर्णांक विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्णांक कक्षा 6 वालों के लिए एक नया विषय है। अभी तक हम पढ़ते थे संख्याएं। संख्या में हमने पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक, इंटीजर्स इसको कहते हैं। तो ये संख्याएं जो है, संख्याओं का एक समूह है, संग्रह है, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। सपोज हमारे पास संख्याएं हैं, हम नीचे को यदि हम आते हैं, धन 4, धन 3, धन 2, धन 1, उसके बाद शून्य कहेंगे। तो फिर हम नीचे को भी यदि आते हैं तो उसका मान कम होते जाता है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। तो ये पूर्णांक एक संख्याओं का संग्रह है। इसमें धनात्मक संख्याओं को हम धन चिन्ह से दिखाते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को ऋण चिन्ह से दिखाते हैं। तो जो संख्याएं हैं, सपोज संख्या धन 1, धन 2, धन 3, ये जो है धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। संख्या यदि हम ऋणात्मक से दिखा रहे हैं तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शन। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा हम खींचते हैं जिसमें हम संख्याओं को डिनोट करते हैं, तो संख्या रेखा कहलाती है। लाइन नंबर्स। सपोज यहाँ पर हमने शून्य है बीच में, इसके जो दाईं ओर यदि हम चलते हैं तो दाईं ओर को हम धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5 से प्रदर्शित करते हैं। और यदि हम बाईं ओर को चलते हैं तो इसको हम ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये संख्या रेखाओं को इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहते हैं। यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वो धनात्मक संख्या होती है, और नीचे की ओर जाते रहते हैं तो वो ऋणात्मक होती जाती हैं। और जितना हम नीचे को जाते रहते हैं वो हमारी संख्या उतनी ही छोटी होती जाती है। तो धनात्मक संख्याओं को हम शून्य के दाईं तरफ लिखते हैं और ऋणात्मक संख्याओं को बाईं तरफ लिखते हैं। सपोज हम नीचे को आ रहे हैं, धन 5, धन 4, धन 3, धन 2, धन 1, शून्य, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ऋण 1 संख्या ऋण 2 से बड़ी है। इसी प्रकार ऋण 2 संख्या ऋण 3 से बड़ी है। जितनी संख्याएं हमारी नीचे को होती जाएंगी उतनी उसका मान, संख्यात्मक मान उनका कम होते जाएगा। और यदि हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक,
या जिन दो पूर्णांकों का योग यदि शून्य होता है तो इसको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। दो पूर्णांक जिनका योग शून्य होता है योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। इनको आप लिखते हुए रहेंगे कॉपी में। तो योज्य प्रतिलोम संख्या यदि धनात्मक है तो उतना ही उसका ऋणात्मक मान होगा, तभी उसका मान शून्य हो सकता है। जैसे धन 3 का योज्य प्रतिलोम बराबर ऋण 3, इसलिए धन 3 ऋण 3 बराबर 0। इस पर हम कुछ प्रश्नावली पढ़ते हैं, प्रश्नावली के सवाल पढ़ते हैं इसके हम। सवाल नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 है हमारी। लिखा है कथन को सत्य बनाने के लिए बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह लगाओ। धन 3 धन ऋण 2, फिर बीच में डॉट है, 3 धन ऋण 3। इसको यदि हम सरल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 3 धन और ऋण गुणा करने पर ऋण 2 बराबर इसका मान हो जाएगा धन 1। और दाईं ओर 3 ऋण 3 बराबर 0, इसलिए धन 1 हमारा बड़ा है 0 से। इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है। ये कह रहा है युग्म ज्ञात करिए। युग्म माने जोड़, उनका जो है युग्मों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करो, हमको जोड़ना है उसको। पहला युग्म है हमारे पास ऋण 6 ऋण 4। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा ऋण 6, बीच में धन चिन्ह है हमारे पास ऋण 4। अब ऋण 6 धन और ऋण गुणा करने पर ऋण हो जाएगा चिन्ह ऋण 4 बराबर ऋण ऋण जुड़ जाएंगे ऋण 10। ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। इसी का दूसरा है ऋण धन 3 ऋण 4। इनको यदि हम जोड़ते हैं तो धन 3 धन ऋण 4 बराबर 3 धन ऋण ऋण हो गया बराबर धन और ऋण घट जाएंगे। ऋण 4 में से 3 हमारा घट जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 1। तीसरा सवाल है धन 4 व ऋण 2। इनको यदि हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा धन 4 धन ऋण 2। संख्या को ऋणात्मक चिन्ह के साथ या धनात्मक चिन्ह के साथ ही प्रदर्शित करेंगे हम। तो बराबर इसको सरल करने पर हो जाएगा हमारा धन 4 धन ऋण गुणा करने पर ऋण 2
बराबर धन ऋण फिर घटेंगे हमारे, 4 में से 2 घटा धन 2, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है, यदि धन चिन्ह धन गुणा ऋण, यदि हम गुणा कर रहे हैं तो उत्तर हमारा ऋणात्मक चिन्ह आता है। और यदि हम ऋण गुणा धन, धन इधर है तब भी हमारा ऋण चिन्ह आता है। यदि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, यदि हम गुणा कर रहे हैं तो हमारा उत्तर धनात्मक आएगा। और ये दोनों धन हैं तब भी हम गुणा कर रहे हैं तो इसका भी उत्तर हमारा धन ही आएगा। और संख्याओं को जोड़ने पर 2 ऋण धन ऋण बराबर ऋण या ऋणात्मक, उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा। ये दोनों ऋण जोड़ रहे हैं तो ये जुड़ जाएंगे और एक धन है उत्तर, दूसरा हमारा ऋण है, तो उत्तर हमारा बड़ी संख्या का चिन्ह है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ऋण बड़ा है तो ऋण चिन्ह आ जाएगा, धन बड़ा है तो हमारा धन चिन्ह आ जाएगा। धन ऋण हमेशा घटेगा, चाहे इधर ऋण हो तब भी वही चिन्ह आएगा। और यदि दोनों धन है उत्तर धन चिन्ह आएगा, जुड़ेंगे, यहाँ भी जुड़ेंगे, यहाँ भी जुड़ेंगे। तो ये जोड़ने के लिए है और ये चिन्ह हमारे गुणा करने पर है, गुणा करने पर। इनको आप पूरा कॉपी में उतार लें, तभी इसके बाद हमारे आगे का सवाल बन पाएंगे हम।